सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे निर्धनता लेसन। जैसे तुमने निर्धनता पॉवर्टी अक्षर बोला गया, तुम्हारे मन में एकदम से पिक्चर आई होगी ना कि हमने देखा था वो गरीब था। हर व्यक्ति के मन में गरीबी की परिभाषा अलग अलग होती है ना। कोई सोचता होगा जिसके पास फटे पुराने कपड़े हैं वो गरीब है, कोई सोचता होगा जिसके पास चप्पल नहीं है वो गरीब है, कोई सोचता होगा जिसके पास मकान नहीं है या घास फूस का मकान है या फुटपाथ पर सोते हैं वो लोग गरीब हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि जिसको शिक्षा नहीं मिली, आवास नहीं मिला, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली वो गरीब है। लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में इसकी एक पर्टिकुलर परिभाषा होती है जिसके आधार पर हम गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं उसका आकलन करते हैं। भारत में आज़ादी से पहले दादा भाई नौरोजी ने पहली बार गरीबी के आंकड़े एकत्रित किए थे और उन्होंने 3/4 फार्मूला बनाया था। कौन सा फार्मूला बनाया था? 3/4 फार्मूला दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए बनाया था। इस 3/4 फार्मूले का मतलब क्या था? इस 3/4 फार्मूले का मतलब था कैसे बनाया, अभी हम ये सीखते हैं। ये 3/4 फार्मूला कैसे बना, आइए इसको स्टेप वाइज समझते हैं। उन्होंने कहा जो जेल में लोग रहते हैं ना वो अधिकतर तो अडल्ट्स हैं ना, और अडल्ट्स पूरा खाना खाते हैं। उन्होंने कहा पूरे देश की बात करें, पूरे कंट्री की बात करें तो 2/3 तो होते हैं इसमें अडल्ट्स और 1/3 होते हैं इसमें बच्चे। ठीक है, जो 1/3 बच्चे हैं उनमें से भी आधे बच्चे ऐसे हैं जो माँ के दूध पे निर्भर हैं, वो खाना नहीं खाते। जो आधे बच्चे हैं वो बड़ों की अपेक्षा आधा खाना खाते हैं। ठीक है, एडल्ट्स 2/3 हैं, वो पूरा खाना खाते हैं, तो 2/3 को 1 से गुना कर दीजिए और जो बच्चे हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 1/3 बच्चे हैं ना, उनको 1/3 को हाफ और हाफ 1/6 हो गए, तो 1/6 तो खाना खाते ही नहीं, उनको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और 1/6 जो है वो आधा खाना खाते हैं, उनको हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये जो खाना खाते हैं टोटल कितना बना? 2/3 इंटू 1 प्लस 1/6 इंटू हाफ प्लस 1/6 इंटू 0। अब 12 एलसीएम ले लिया, आपका उत्तर बन गया 9/12। क्या बन गया? 3/4। अब तुम्हें लग रहा होगा ये 3/4 निकालने से फायदा क्या हुआ? दादा भाई नौरोजी का ये कहना था कि जितना खर्च हम जेल में एक व्यक्ति पर करते हैं उसका 3/4 हिस्सा यानी 75% हिस्सा कैलकुलेट कर लिया जाए तो वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। देश के प्रति व्यक्ति को कितना खर्च के लिए पैसा होना चाहिए, जितना जेल में खर्च एक व्यक्ति पर हो रहा है ना उसका 75% पैसा ज़रूर व्यक्ति के पास हो। अगर वो है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है और वो नहीं मिलता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। क्योंकि देश में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, माँ का दूध पीने वाले बच्चे भी हैं, तो औसतन निकालें, है ना, कि औसतन निकालें कि एक परिवार में इतने बच्चे हैं तो या इतने लोग हैं टोटल, तो कैसे हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। जितना जेल में एक व्यक्ति पर खर्च होता है उसका 75 यानी पौना हिस्सा, उसका पौना हिस्सा जो है वो हर व्यक्ति के बराबर मिल रहा है या नहीं, औसतन मिलना ज़रूरी है। तो ये उन्होंने गरीबी रेखा के लिए 3/4 फार्मूला बनाया। जब हम आज़ाद हुए तो नेहरू जी ने भी संविधान सभा के अपने पहले भाषण में कहा था कि ये तो आज उत्सव का विषय है ना कि हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन बहुत सारे उत्सव हमारी प्रतीक्षा में भी हैं, बहुत सारे उत्सव हमारी प्रतीक्षा में हैं। वो होंगे गरीबी को दूर करना, असमानताओं को दूर करना, बेरोज़गारी को ख़त्म करना, ये सब भी तो उत्सव होंगे ना जब ये ख़त्म हो जाएंगे। तो नेहरू जी के शब्द जो हैं आपके पहले लेसन के पहले पेज पे ही लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं, इनको आप ज़रूर याद करें।
इसके बाद आपके मन में आ रहा होगा कि अब भारत में गरीबी रेखा का आकलन किस आधार पर हो रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें एक व्यक्ति के पास 2400 कैलोरी प्रतिदिन खाने के लिए होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को 2400 कैलोरी प्रतिदिन मिल जाती हैं रोज़, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। और जिस व्यक्ति को शहर में 2100 कैलोरी मिल जाती हैं, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गांव में तो आपने 2400 कैलोरी कह दिया और शहर में 2100 कैलोरी कह दिया, क्योंकि बेटा गांव में जो है ना, लोग शारीरिक काम ज़्यादा करते हैं, खेत में बहुत काम करते हैं, और जो शहरी लोग हैं वो मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं, शारीरिक कार्य कम करते हैं। इसीलिए गांव के लोगों को ज़्यादा कैलोरी मिलनी चाहिए। अब आप सोचिए, हम क्या रोज़ नापते हैं कि हमें कितनी कैलोरी मिली? लस्सी का गिलास पी गए, जूस का गिलास पी गए, चटनी से रोटी खा गए, हमने कब काउंट किया कि कितनी कैलोरी मिली? तो इन सब कैलोरी के लिए हमें रुपए का आकलन तो करना पड़ेगा। अब रुपए का आकलन भी किया गया कि एक व्यक्ति को एक महीने में गांव में 816 रुपये मिलने चाहिए, तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है, और नहीं मिलते हैं तो वह गरीबी रेखा से नीचे है। इसी तरह से शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास कितने रुपए होने चाहिए? 1000 रुपये होने चाहिए प्रति माह। जो रुपए की बात कर रही हूँ मैं प्रति माह कर रही हूँ, कैलोरीज की बात कर रही थी वो प्रतिदिन की बात कर रही थी। अब देखिए, शहर में आपके मन में आ रहा होगा, शहर में तो कम कैलोरी बोली थी, पैसे ज़्यादा बोल दिए। गांव में कैलोरी ज़्यादा बोली थी और पैसे कम बोल दिए। गांव में 2400 कैलोरी 816 रुपये, शहर में 2100 कैलोरी और 1000 रुपये। ऐसा क्यों? क्योंकि गांव में बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में मिल जाती हैं या बहुत कम रेट पर मिलते हैं। शहर में वस्तुएं जो मिलती हैं ना, वो हाई रेट पे मिलती हैं, है ना। जैसे गांव में हमने लस्सी ले ली पड़ोसियों से, तो उसका पेमेंट थोड़ी करते हैं। कई बार हमने चटनी बना के रोटी खा ली, है ना। कई बार हमने पड़ोस के खेत से सब्ज़ी मांग ली। तो शहर में हर चीज़ आपको खरीदनी पड़ती है, इसीलिए शहरी क्षेत्र में आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ग्रामीण क्षेत्र में आपको कम पैसे की ज़रूरत है। क्लियर? तो भारत में गरीबी रेखा का आकलन किस आधार पे होता है? ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति के पास 816 रुपये प्रति माह और प्रतिदिन 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए, और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति माह और 2100 कैलोरी प्रतिदिन मिलनी चाहिए। तो हम गरीबी रेखा से ऊपर हैं, और नहीं मिलती तो हम गरीबी रेखा से नीचे हैं। और ये प्रति व्यक्ति है, प्रति फैमिली नहीं है। फैमिली की बात नहीं कर रही, किसी फैमिली में 3 व्यक्ति होंगे, 5 व्यक्ति होंगे। जैसे मान लीजिए आपकी आय 5000 रुपये है और आप 5 लोग हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे आप, तो एक व्यक्ति के हिस्से कितने रुपए आए? 1000 रुपये आया ना। और शहर में हैं तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं, गांव में हैं तो भी गरीबी रेखा से ऊपर है ना। एक व्यक्ति के हिस्से 1000 रुपये आया। तो इस तरह से देखी जाती है भारत में गरीबी रेखा का आकलन करके, फिर गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं वो काउंट किए जाते हैं। इस समय माना जाता है भारत में 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। जो भी लेटेस्ट आंकड़े आपकी बुक में हैं उसके आधार पर ये कह रही हूँ कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे लगभग 22% लोग रहते हैं। क्लियर?